हमेशा याद रहती हैं, बार बार हम उन्हें देख सकते हैं, लेकिन माइंड में रही हुई चीजें हम लोग भूल जाते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है लिस्ट की सूची। लिस्ट क्या होती है दोस्तों? लिस्ट का हमारे बिजनेस में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अगर हमारे पास लिस्ट ही नहीं होगी तो हम बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, लिस्ट बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में। चलिए, आज मैं लिस्ट के रिगार्डिंग आप लोगों को क्या क्या चीजें बताने वाली हूँ, तो नोट डाउन कीजिए दोस्तों। फर्स्ट है, लिस्ट क्या है, नोट डाउन करते जाइए दोस्तों। क्या लिस्ट बनाना जरूरी है? थर्ड पे है, लिस्ट बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? फोर्थ पे है, लोगों को नहीं जानते तो लिस्ट कैसे बनाएं? नंबर 5, लिस्ट में किन किन लोगों को शामिल करें? और नंबर 6, लिस्ट बनाते समय किन चीजों की मदद लें? और नंबर 7, लिस्ट का उदाहरण। और नंबर 8, मेमोरी जोगर का उपयोग। तो दोस्तों, ये 8 पॉइंट के ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ, क्योंकि इसी के अंदर आपको पूरी लिस्ट की जानकारी मिलेगी। तो फास्ट आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप नोट डाउन करेंगे तो आप लोग अपने सीनियर को भेजेंगे, तो सीनियरों को भी लगेगा कि हाँ, आप लोगों ने कुछ सीखा है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये चीजें लिखने के बाद सारे पेजेस को अपने अपने सीनियर को सेंड कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग सीखने के लिए बैठे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, लिस्ट क्या है? चलिए, लिस्ट के बारे में हम जानते हैं। लिस्ट हमारे सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है, जो कि पूरे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है लिस्ट। आपके सपने जितने बड़े होंगे दोस्तों, उतनी ही बड़ी आपकी लिस्ट भी होनी चाहिए। चलिए, सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड टॉपिक पे था, लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? तो दोस्तों, लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी है कि हम अक्सर लिस्ट इसलिए नहीं बनाते कि हम सोचते हैं कि यह तो हमारे दिमाग में है, लेकिन दोस्तों, दिमाग में रखी हुई चीजें भूल जाते हैं। पर जिस तरह सिर्फ दिमाग में रहने से कोई काम नहीं होता, तो दोस्तों उसी तरह लिस्ट के दिमाग में रहने से आपका काम कभी भी शुरू नहीं होगा। तीसरा टॉपिक है दोस्तों, लिस्ट बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? लिस्ट बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वह है लोग। लोगों का मतलब पीपल। हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल ही लिस्ट है दोस्तों। जैसे कि बात करें कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। जैसे मकान बनाते हैं तो दोस्तों, मकान के लिए ईंट, रोड़ी, बदरपुर, आपके मतलब हर चीज की लिस्ट होती है। शादी ब्याह करते हैं तो दोस्तों, शादी ब्याह में भी खाने की लिस्ट अलग होगी, है ना, सामान की लिस्ट अलग होगी, पब्लिक की लिस्ट अलग होगी, किनको इनवाइट करना है, किनको इनवाइट नहीं करना है। तो दोस्तों, बिजनेस में भी बहुत जरूरी है लिस्ट। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं। तो दोस्तों, उदाहरण के तौर पे, मैं तो एक प्रॉपर हाउसवाइफ हूँ। मैं भी नहीं जानती थी, मैंने कभी किसी फील्ड में जॉब नहीं करी, मैं घर से बाहर नहीं निकली, फिर भी आज मैं बिजनेस को कैसे कर गई? क्योंकि दोस्तों, अगर करना है तो आप लोगों को रोड मैप मिलेगा, लेकिन आप लोग उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लोग पैसा कमा पाएंगे। चलिए, चौथे नंबर पे है, लोगों को तो नहीं जानते लेकिन लिस्ट कैसे बनाए? तो अगर आप लोग 50 लोगों को जानते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरा मानना है कि क्या हम 50 लोगों को भी नहीं जानते? तो हाँ, जानते हैं। आज आप लोग अपनी फैमिली में कोई फंक्शन कीजिए, कोई शादी कीजिए, कोई थोड़ा सा प्रोग्राम रखिए, कोई कथा रखिए, तो आप लोग धीरे धीरे करके, ज्यादा नहीं तो 50 से 60 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। वो लोग आपके आपकी जानकारी है। अगर आप लोग 50 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं तो वो 50 लोग भी अगले 50 को जानते हैं। तो दोस्तों,
50 इंटू 50, 2500 लोगों को देखिए, 2500 लोगों की लिस्ट कंप्लीट हो गई। तो हो गई ना बड़ी लिस्ट दोस्तों। नंबर 5, लिस्ट में किन लोगों को शामिल करें और किन को शामिल करना चाहिए। चलिए, जिन्हें जिन्हें अच्छे मौके की तलाश हो, क्योंकि दोस्तों मार्केट में इतने सारे लोग हैं जिन्हें अच्छे मौकों की तलाश होती है, बहुत परेशान है, वो चाहते हैं कि हमें एक अच्छा मौका मिले कुछ कर दिखाने का। तो दोस्तों आप ऐसे लोगों की लिस्ट प्रिपेयर कीजिए, वो लोग जिन्हें काम की तलाश हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, आज के टाइम में एक सैलरी में, एक इनकम में परिवार का खर्चा नहीं चल पा रहा। तो लोग क्या करते हैं दोस्तों, कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई पार्ट टाइम में बिजनेस, कोई ना कोई थड़ी, कोई ना कोई दुकान, कोई ना कोई शॉप, हर चीज में सोचता है इंसान कि चलिए अपनी बीवी को खोल के दे दूं, अपने बच्चों को बिठा दूं, या फिर मैं कॉपरेट करूं, अपने टाइम को मैनेज करूं। तो देखिए दोस्तों, वे लोग नए नए काम की तलाश में रहते हैं, क्योंकि जॉब के साथ साथ वो पार्ट टाइम वर्क अपना और भी चाहते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को ये अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा किसको किस चीज की तलाश है। जिन्हें नेक्स्ट है, जिन्हें जो उन्हें जो समाज में एक अलग पहचान बनानी हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, हर इंसान की नीड पैसा नहीं है, कुछ लोग अपना नेम फेम कमाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की आप लोग माइंड में सोचिए कि ऐसा मेरे कांटेक्ट में कौन है जो नेम फेम कमाना चाहता है। पैसा तो है ऑलरेडी उसके पास, लेकिन अपना मान सम्मान पहचान कमाना चाहता है। और उन उन्हें जो अपना व्यक्तित्व एवं मानसिक विकास करना चाहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, आज के टाइम में हर इंसान चाहता है मेरी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, मेरा ड्रेसअप सेंस अच्छा हो, मैं अच्छे लोगों की तरह दिखूं, मैं एजुकेटेड दिखूं, मैं गंवार ना दिखूं। हर इंसान चाहता है कि मेरा मान सम्मान हो, आज मुझे गूगल पे सर्च किया जाए, आज मेरे को दुनिया देखे, लाइक करे। बहुत सारे लोग कितनी कितनी सारे काम करते हैं, पोस्ट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लाइक मिलते हैं, इंस्टाग्राम से पैसे कमाते हैं। लेकिन लोग अपने आप में व्यक्तिगत विकास करने के लिए दोस्तों मार्केट में पैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ तो फ्री में सिखाई जाती है एजुकेशन। चलिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लिस्ट बनाते समय यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है, किसके बारे में यह अंदाजा ना लगाएं कि वह काम करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि हर इंसान का बिजनेस में जुड़ने का अपना अलग कारण होता है। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि ये करेगा या ये नहीं करेगा। आपका काम है प्लान दिखाना, अपने काम के बारे में बताना। जैसे दोस्तों देखिए, अब एक इंसान सूट बेचता है, एक लेडीज पार्लर का दुकान खोलती है ना, एक डॉक्टर अपनी डॉक्टर की दुकान खोलता है। तो क्या वो डिसाइड करता है मेरे पास कोई इलाज कराने आएगा नहीं आएगा? क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे पहले वो अपनी डिग्री लेता है और अपने काम का एक्सपीरियंस बताता है कि भाई मैं बहुत बेस्ट करता हूँ, लोगों को प्रमोट करता है। अब लोगों का मतलब है कि लोगों की मर्जी आए ना आए। तो दोस्तों हमारा काम है दिमाग नहीं लगाना, और हमें लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है। आओ तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, छठा है टॉपिक, लिस्ट बनाते समय किन किन चीजों की मदद लेनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों के पास इतना शानदार डिवाइस है, एक फोन, जिसमें इंस्टाग्राम हम लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट होते हैं, उन लोगों को लिस्ट में शामिल करें। कुछ लोग हमें विजिटिंग कार्ड पकड़ा जाते हैं, उन लोगों को लिस्ट में शामिल करें। इनविटेशन इनविटेशन लिस्ट, कुछ लोग हमें शादी ब्याह के कार्ड दे जाते हैं, उन कार्डों में से लिस्ट को प्रिपेयर करें। मोबाइल, हमारे मोबाइल में बहुत से लोगों के नंबर होते हैं, हमारे मोबाइल की मदद से अपनी लिस्ट को प्रिपेयर करें। और नंबर 5, फेसबुक अकाउंट, फेसबुक की मदद से आप लोग अपने लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, 7वां पॉइंट है आपका लिस्ट का उदाहरण। लिस्ट बनानी कैसे है? कुछ लोगों को हम लोग कहते हैं कि मैडम लिस्ट बना लो, तो वो लोग नाम लिख के और हमें भेज देते हैं, चलिए जी मैम
हो गई लिस्ट कंप्लीट मेरी। लेकिन नहीं दोस्तों, लिस्ट बनाने का एक राइट तरीका है। सबसे पहले एक न्यू और फ्रेश डायरी लीजिए, जो कि अपने फोर्सेज बिजनेस के रिगार्डिंग ही होनी चाहिए। उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा और चीजें, बाहर की चीजें नहीं लिखनी, सिर्फ बिजनेस के लिए डायरी प्रिपेयर कीजिए। उसके अंदर दोस्तों कॉलम बनाइए, कॉलम में अपने जो भी विजिटिंग कार्ड वगैरह जो भी मैंने बताए उनकी मदद से नाम लिखिए। जैसे कि नाम क्या है, पता, जैसे नजफगढ़ में रहता है, दिल्ली में रहता है, बॉम्बे में रहता है या चेन्नई में रहता है, तो सिर्फ पता लिखिए कि रहता कहाँ है। पूरा एड्रेस नहीं डालना दोस्तों, सिर्फ स्टेट लिखना है। फोन नंबर, मोबाइल नंबर भी इसमें उतारिए, क्योंकि दोस्तों हमारा जो फोन एक ऐसा डिवाइस है कि कई बार टूट भी जाता है, चोरी भी हो जाता है। तो उसमें उसमें से अगर इसमें कांटेक्ट उतार लेंगे तो बेस्ट रहेगा। कल को हमें बहुत ही मतलब बिजनेस में हमारा फोन 10 बार चोरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पास डायरी हमेशा मिलेगी। और नेक्स्ट है दोस्तों व्यवसाय। सामने वाला काम क्या करता है, क्योंकि दोस्तों देखिए जब तक आपको उसके वर्क के बारे में नहीं पता, तब तक आप उसको कैसे अपना वर्क बता सकते हो। सामने वाले के बारे में जानना है तो उसका व्यवसाय भी लिखना है कि काम क्या करता है। अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख दीजिए दोस्तों। अगर जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन, शॉप खोल रखी है तो शॉप वाला, मेडिसिन की दुकान है तो मेडिसिन की दुकान। दोस्तों इस तरीके से व्यवसाय उसका लिस्ट में लिख दीजिए। नेक्स्ट है संबंध। अगर आपका वो पड़ोसी है तो पड़ोसी लिखिए, वो भाई है तो भाई लिखिए, वो मौसी का लड़का है तो मौसी का लड़का लिख दीजिए, कजन लिख दीजिए। अगर वो आपकी बुआ लगती है बुआ लिखिए। आपका जॉब पर्सन है, आपका जॉब कलीग है तो उसे अपना फ्रेंड लिख दीजिए। दोस्तों इस तरीके से आप लिस्ट में अगले स्टेप पे संबंध लिख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है निर्णय लेने वाला। देखिए दोस्तों कभी कभी हम क्या होता है कि हमारी लिस्ट में कुछ ऐसे लोगों को शामिल कर लेते हैं, जैसे स्टूडेंट होते हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट अपनी डिसीजन मेकर नहीं होते, तो उनका डिसीजन मेकर, निर्णय लेने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। क्योंकि आपको भी लगता है, जैसे अभी मेरे सर्कल में मानो एक बच्चा है, तो वो बच्चा उस बच्चे की नहीं चलती, क्योंकि वो स्टडी में पैसा खुद ही बाहर से लाता है मांग के पेरेंट्स से, उसके पास खुद के खर्चे के लिए पैसे नहीं है। तो दोस्तों उसको बिजनेस दिखाओगे तो बिना पेरेंट्स की आज्ञा के बिना नहीं करेगा। तो कभी भी उसको प्लान दिखाना है तो डिसीजन मेकर के साथ दिखाइए। और बाकी अगले में नेक्स्ट में आए, दोस्तों इनकम जरूर लिखिए। अगर कोई इनकम नहीं कर रहा तो नील लिख दीजिए। अगर किसी की इनकम 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, तो उस तरीके से लिखिए। दोस्तों इस तरीके से आपकी लिस्ट पूरी प्रिपेयर होनी चाहिए। चलिए 8वां पॉइंट है दोस्तों, मेमोरी जागर का इस्तेमाल कैसे करें। तो इसके लिए जैसे कि कोई भी हमारे दिमाग में होते हैं दोस्तों कि हम उनका नाम नहीं जानते, लेकिन हाँ हम उन्हें जानते हैं कि वो सरकारी कर्मचारी है। उसका नाम नहीं पता, उसका एड्रेस नहीं पता, वो कहाँ रहता है नहीं पता, बट ये पता है कि वो बंदा मिला था और सरकारी कर्मचारी है। नेक्स्ट इंजीनियर है वो बंदा, नेक्स्ट मैकेनिक है वो बंदा, नेक्स्ट आर्किटेक्ट है वो बंदा, होटल का मालिक है। जैसे कभी हम होटल के मालिक से मिले हों लेकिन नाम नहीं जानते, लेकिन हाँ हमारे माइंड में है। प्रॉपर्टी डीलर है, अच्छा वो बंदा प्रॉपर्टी का काम करता है, उसका नाम लिख दीजिए दोस्तों। अरे नाम ना लिखिए, प्रॉपर्टी डीलर ही लिख दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये डीलर कौन है। स्कूल या कॉलेज का प्रधानाचार्य हो गया, शिक्षक हो गया, डाकिया हो गया, बीमा सलाहकार हो गया। दोस्तों ऐसे मेरे पास बहुत सारे पॉइंट है, जैसे ठेकेदार हो गया, क्लर्क हो गया, ऑफिस मैनेजर हो गया, बैंक कर्मचारी हो गया, पुलिस कर्मचारी हो गया, अखबार बांटने वाला हो गया, कोरियर कंपनी वाला हो गया, कोई विद्यार्थी हो गया, वो लोग जिन्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है, जो संचार कंपनी में काम करता हो, बहुत तेज गाड़ी चलाता हो, गंजा हो, क्योंकि नाम तो पता ही नहीं लेकिन ये पता वो बंदा गंजा है, बाल घुंघराले हो, अच्छा नाम नहीं पता लेकिन हाँ वो घुंघराले बाल वाला,
ठीक है जी। जिसे जो सेना में कार्य करता हो, जो खिलाड़ी अच्छा हो, जो नौकरी से परेशान हो, जो अपने व्यवसाय से परेशान हो, जो बहुत बातें करता हो, बहुत बातूनी हो, अच्छा वो बंदा जो बहुत बात करता है, जो अपने व्यवसाय से परेशान हो, प्यार करता हो, जो बहुत सी बातें करता हो, जो खूब हंसता हो, जो चुप रहता हो, जिसे आपसे किसी ने आपसे कार खरीदी हो या बाइक खरीदी हो, जिसका कद लंबा हो, जिसका कद छोटा हो, जो धार्मिक हो, जो खूबसूरत हो, जो बुद्धिमान हो, दोस्तों, जो काला हो, जो गोरा हो, जो किराएदार हो, जो मकान मालिक हो, जो फैक्ट्री चलाता हो, जो मंदबुद्धि हो, जो गाड़ी धीरे चलाता हो और जो दाढ़ी रखता हो, दोस्तों, इनके नाम नहीं पता, लेकिन हाँ, कभी ना कभी हम इन लोगों से जरूर मिलते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को प्रिपेयर करके और बड़ी बनाते जाइए, क्योंकि दोस्तों, इसी तरीके से आज मेरे पास 1350 लोगों का कांटेक्ट है, 1350 लोगों का, क्योंकि चलते फिरते बस में कोई मिला तो अच्छा टीचर है वो, उसका नंबर सेव करा, उसको करा दिया। ऐसे सब्जी लेने गए, अच्छा वो मोटी सी आंटी, उनका नाम मोटी सी आंटी कर दिया और सेव करा दिया नंबर। तो दोस्तों, इस तरीके से लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वेल डन, लिस्ट तो बन गई, लेकिन अब करना क्या है, क्योंकि लिस्ट तो बना के बैठ गए हम, तो पहली बात किसके साथ करें। दोस्तों, होता क्या है कि हम पूरी लिस्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन लिस्ट को कैटेगराइज नहीं करते, और लिस्ट को कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बिना कैटेगराइजेशन के काम आपका नहीं चलने वाला। तो दोस्तों, नंबर 1, हॉट कैटेगरी। हमारी लिस्ट 3 भागों में बांटी गई। नंबर 1 पे आए हॉट कैटेगरी। दोस्तों लिखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती हम लोग यही कर रहे हैं। हॉट कैटेगरी कौन होते हैं दोस्तों? हॉट कैटेगरी के पर्सन वो होते हैं जो 100% बिलीव करते हैं। आइए उदाहरण के तौर पे बात करते हैं। जैसे कि मेरी कोई फ्रेंड है, अब मेरी कहीं लड़ाई हो गई, तो मैंने उसे एक कॉल किया, मैंने कहा यार जल्दी आ तू, और वो फटाफट आ गई। उसने उस लेडीज के थप्पड़ उप्पड़ मार दिए जिससे मेरी लड़ाई हुई, लेकिन उस लेडीज ने ये नहीं पूछा मेरी फ्रेंड ने कि गलती किसकी थी, क्योंकि 100% बिलीव है वो मेरी वजह से उस आग में कूद गई, वहां लड़ाई झगड़ा कर दिया। तो यहाँ पे मेरा फ्रेंड सर्कल, इसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे 100% बिजनेस करने के चांस है। मैं इसको अगर बिजनेस का प्लेटफॉर्म दिखाऊंगी तो दोस्तों 100% वो मुझ पे ट्रस्ट करती है और मैं उस पे करती हूँ, तो वो मेरे बिजनेस को कभी मना नहीं करेगी। सेकंड है दोस्तों, वार्म कैटेगरी। वार्म कैटेगरी के लोग कौन होते हैं दोस्तों? कैटेगराइजेशन में वार्म कैटेगरी सेकंड नंबर पे आती है, जो हमें हमारे ऊपर 50% बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है, हमने उन्हें प्लान दिखाया और वो बोलते हैं तुमने क्या कमाया भैया, अरे तुम अपनी अर्निंग तो दिखा दो। तो वो लोग क्या होता है, 50% हमारे बिलीव के लोग होते हैं। जब हम अपनी अर्निंग के साथ इनसे मिलते हैं तो इन्हें बिलीव होता है कि रियल में आपने बिजनेस में कुछ कमाया है, चलो मैं आपके साथ बिजनेस को शुरू करता हूँ। थर्ड है कोल्ड कैटेगरी। दोस्तों, कोल्ड कैटेगरी क्या है? कोल्ड कैटेगरी बिल्कुल ठंडी कैटेगरी है, जो हमारी अचीवमेंट, हमारे पोस्टर, हमारे स्टेटस, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने घर बना लिया, मैंने कार ले ली फोर्सेस से, मैंने बहुत अच्छे अपने बच्चे को एजुकेशन दे दी, मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं फोर्सेस की बदौलत। तो आज मैं अपनी अचीवमेंट स्टेटस पे लगाती हूँ या उनको दिखाती हूँ, तो वो 1% भी मना नहीं करते कि मैं बिजनेस आपके साथ शुरू नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ये कैटेगरी 3 जरूर कैटेगराइज कीजिए अपनी लिस्ट में, और सबसे पहले बिजनेस हॉट से शुरू कीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, हॉट हमारे पहले आएंगे, वार्म हमारे बाद में आएंगे, और कोल्ड हमारे सबसे लास्ट में आएंगे। जैसे कि कल मैंने एक ज्वाइनिंग ली है, वो लड़का बिल्कुल कोल्ड कैटेगरी था, लेकिन मेरी कंचन के स्टेटस देख के वो लड़का कल साकेत से मेरे घर आया
और यहाँ पे 10,000 से ज्वाइनिंग करके गए। तो दोस्तों आप लोग उल्टा करते हो, आप लोग क्या करते हो, लिस्ट तो बना लेते हो लेकिन सबसे पहले जाके कोल्ड कैटेगरी को टच करते हो। जो कहता है कि तेरा अचीवमेंट दिखा, ले ली तूने गाड़ी, ले ली आपने कार, ले ली आपने हवाई जहाज, है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, इसलिए हमारा बिजनेस बूम नहीं करता और हमारा बिजनेस नहीं चलता। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कोल्ड कैटेगरी को ना टच करके हॉट कैटेगरी को टच करना है। तो दोस्तों इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए, इस पे इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी लिस्ट को कैटेगराइज कीजिए, अपने सीनियर के साथ बैठिए, आपको नहीं आता तो अपने सीनियर के माध्यम से कैटेगराइज कीजिए, लेकिन बिना लिस्ट को कैटेगराइज करे बिना बिजनेस को शुरू मत कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मेरा सेशन यहीं तक था दोस्तों, क्योंकि समय हो चला है और थोड़ा सा गले में भी प्रॉब्लम है दोस्तों। तो जैसा भी आप लोगों को सेशन लगा, थैंक यू वेरी मच।